जितना भी बारिश का पानी उन बांसों में आता था वो नीचे गड्ढे में स्टोर हो जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग अपनी मुश्किलों को कम करने की कोशिश तो कर ही रहे थे, पर हाइंस की वाइफ मार्गरेट यहाँ रहने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। रात में जंगली जानवरों की आवाजें और बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों की आवाजें उसे सोने नहीं देती थी। जिस खार में डिटर उन्हें छोड़कर गया था, रात में यहाँ सर्दी इतनी बढ़ जाती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। ये लोग आग जलाकर बहुत मुश्किल से रहने के काबिल यहाँ का माहौल बनाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन मार्गरेट हैंस को बताती है कि उसके पीरियड्स 3 महीने लेट हैं, जिसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। हैंस तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर मार्गरेट खुश नहीं हुई थी। वो ऐसे माहौल में इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि दोनों ही कपल्स खाने की तलाश के लिए पहाड़ों के जंगलों में निकल जाते हैं और तब उन्हें दूर से एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। रिटर अपनी बायनॉकुलर लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके आइलैंड पर कोई और भी आ गया था और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी लाइफ अकेले गुजारना चाहता था। पता चलता है कि यहाँ पर एलोइस नाम की एक लड़की आई थी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। वो लोग साथ में अपना एक सर्वेंट भी लेकर आए थे और आते ही ये तीनों मिलकर मस्ती करने लग जाते हैं। रिटर और उसकी वाइफ जब वापस अपने घर पर आते हैं तो एलोइस के दोनों दोस्त उसकी कुर्सी को अपने कंधे पे उठाकर उसके सामने लेकर जाते हैं। एलोइस रिटर की वाइफ से मिलती है और उसे बताती है कि वो एक रॉयल घराने से आई है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर फेमस डॉक्टर रिटर के लिए आई हूँ। इतनी ही देर में डॉक्टर रिटर भी उनके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही एलोइस खड़ी हो जाती है और उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे हमेशा से उस आदमी से मिलना था जिसने दुनिया के पीछे भागना छोड़कर अपना ही एक नया किंगडम बना लिया। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी तारीफें सबके सामने की हैं, यहाँ तक के प्रेसिडेंट और गवर्नर के सामने भी, कि तुमने एक नई जिंदगी बनाने के लिए अपने सारे दांत तक निकाल दिए ताकि उस आइलैंड पर रहते हुए तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको और एक बेहतरीन फिलॉसफी लिख सको जिससे दुनिया को फायदा हो। रिटर उससे पूछता है कि अब तुम लोग रहने कहाँ वाले हो, तो वो बताती है कि हम बीच के पास कैंपिंग करने का डिसाइड कर रहे हैं। रिटर बताता है कि वहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है, मैं तुम्हें उससे बेहतर जगह बता देता हूँ। सीन कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलोइस और उसके दोस्त एक पॉन्ड में नहा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये देखते हुए जल्दी से हैंस और उसकी वाइफ आती है और उन्हें डांट कर उस पॉन्ड से बाहर निकलने को कहते हैं। पता चलता है कि ये उनका बनाया हुआ पॉन्ड था जिसके अंदर वो बारिश का पानी स्टोर करते थे और उनके पास सिर्फ यही पानी का सोर्स था। एलोइस उनसे माफी मांगती है और कहती है सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि अब से हम भी आपके नेबर हैं। मैं इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ मिलियनर्स आया करेंगे। प्रोजेक्ट का इंजीनियर रोडोल्फ है, जबकि रॉबर्ट उसके बॉडीगार्ड के तौर पे यहाँ आया है। अब यहाँ पे एलोइस उसे कुछ लेटर्स देती है जिनमें से कुछ